हेलो 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 हेलो। कैसे हो आप सब? तो आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है। जो क्लास 10th के लिए फिर 9th के लिए जो बच्चे होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो होती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री को कैसे हैंडल किया जाए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल उनको दिखते ही है, हमको नहीं करना है, पहले ही सवाल निकलता है हमको नहीं करना है। भाई क्यों नहीं करना? ट्रिग्नोमेट्री इतना भी कोई बुरा चीज़ नहीं है, ठीक है। बस बशर्ते ये है कि कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिए और बस अप्लाई करिए, हो जाता। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ ट्राई यही करेंगे कि जो कुछ फॉर्मूले हैं उनको मैं आपको सिखा सकूं, ताकि जो आपका अप्रोच है टुवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात क्या है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में है क्या। आप सबने लिखा, उस पर लिखा होगा ना ट्रिगोनोमेट्री लिखा होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है क्या है सर? जो ट्राई लिखा है ना, इस ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, ठीक है। जो ट्राई है ना ये क्या है? 3 है और गोनो का मतलब होता है साइड। आप लोग बोलते हो ना पॉलीगॉन, तो गोनो क्या है? साइड है। एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट और टू मेजर। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स को मेजर करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर एक तो राइट एंगल ट्रायंगल को बनाए हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने इसको लिखा ए और ये बी और ये सी है। जहां हमने बी लिखा है वो 90 डिग्री पर है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पर है, तो इसको मैं सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, वो 90 डिग्री पर है, ठीक है फिलहाल के लिए। बाकी जो दो एंगल बचा, एक एंगल बच गया सी और एक बच गया एंगल आपका ए, दो एंगल बच गया ए और सी। अगर एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, सिंपल सी बात करें 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा? तो एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हमको जो भी वैल्यूज मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो दोनों एंगल का सम 90 ही हो सकता है मैक्सिमम, फिलहाल के लिए ये हम समझ के चलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मान लो ये मेरे लिए भी एंगल नहीं, मतलब वैल्यू नहीं रखता, तो हम सिर्फ एंगल सी को लेकर चलेंगे, ठीक है। और हम इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम दे देंगे थीटा। देखो बच्चे बोलते सर थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है, तो कृष्णा तो ठीक है, एक सिंबल है, एक आइडेंटिफिकेशन है कि हम उस वाले पर्सन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो थीटा भी एक सिंबल है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर थीटा एक सिंबल है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बस इतना ही मतलब, और कोई मतलब नहीं इसका। थीटा के उल्टे साइड में जो साइड बनता है ना, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर पी से लिखेंगे। और जो 90 डिग्री जो कि मैक्सिमम एंगल है, तो मैक्सिमम एंगल का जो अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। और जहां पर थीटा संलग्न है उसको हम लोग बोलेंगे बेस। तो एक ट्रायंगल के अंदर हमने ट्रायंगल के तीनों साइड्स को नाम को लिख दिया, एक होगा आपका परपेंडिकुलर, एक होगा बेस और एक होगा आपका हाइपोटेनस। ये हमने चीजें कर ली। अब इनको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जैसे मान लो कि मुझे आपका जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 1 उसमें क्या लिखा होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ये लिखा होगा ना, चैप्टर नंबर यही है। तो उस वाले के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रेशियो समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? तो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन। और कैसी क्वांटिटी? सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन। तो यहाँ जो रेशियो हम बनाएंगे साइड्स का वो सेम ही है, एक ट्रायंगल की सबका लेंथ सेम रहेगा, तो इनका हम कंपेयर करेंगे। बताओ यहाँ पर टोटली कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स है ना, मतलब 3 है, एक पी है, एक बी और ये एच है। ये 3 साइड है, तो हम तीनों साइड से टोटल कितने रेशियो फॉर्म कर सकते हैं? तो सर हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? मान लो कोई बच्चा बोलता है सर मान लो हम पहले पी और बी को ले लिए तो एक पेयर ये बन जाएगा, ठीक है सर। अगर हम बी और एच ले लिए तो एक पेयर ये बन जाएगा, अगर हम पी और एच ले लिए तो एक पेयर ये बन जाएगा। टोटली कितना पेयर बनेगा? 1 2 3 बनेगा। और रेशियो में ए रेशियो बी और बी रेशियो ए दोनों ही अलग अलग होता है, दोनों सेम नहीं होता। इसका मतलब टोटली हमको कितना मिलेगा? 6 रेशियोज बनने के चांसेस है। टोटली कितने बनेगा? 6 बनेगा। तो हम ये 6 बनाएंगे, हम ये 6 यहाँ पर बना के आपको दिखाएंगे और लिखेंगे। इसको लिखते कैसे हैं? आसान भाषा में समझिएगा। मान लो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अच्छा साइन एक होगा साइन
एक होगा कॉस और एक होगा आपका टैन। तो 3 साइड पे लिखेंगे हम, इसको लिख देते हैं साइन थीटा जो कि साइन वाले एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ मान लेते हैं ये आपका कॉस थीटा है और यहाँ लिख लेते हैं हम ये आपका टैन थीटा है। 3 हो गया। अब साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और टैन का वैल्यू कैसे लर्न करेंगे। देखो लर्न करने का बहुत तरीका होता है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया होगा आपको, लेकिन अभी जो हाल पाकिस्तान का है उस पर क्या ही कहना, बेचारा गिरा पड़ा आदमी। तो इस पे जो कहानियाँ बनाते हैं ना कि हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा, वो उनकी औकात वही है, वो ऐसे ही रहेंगे, तो उसमें कुछ सोचने का नहीं है। तो आप इनको लिखो यहाँ पर, पाकिस्तान जो है वो भूखा प्यासा मरे, हमें क्या मतलब है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और जो हमारा हिंदुस्तान है उसको हम लोग हरा भरा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और भी इसको ग्रो करेंगे। फिलहाल के लिए जो उनकी औकात है वो दिखा दो, दिख गई होगी। तो साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या है B/H, और टैन क्या है P/B। ये तो आप लिख लिए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो देखो साइन जो थीटा लिखेंगे आप, उसका क्या वैल्यू मिला, उसका रेशियो क्या मिला, उसका रेशियो मिला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद कॉस का क्या मिला सर, तो कॉस का मिला बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा क्या मिला, वो मिला आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 मिला। ओके, इन तीनों के अलावा ऐसा देखा गया कि जो साइन है उसका जो रेसिप्रोकल जो नंबर होता है वो होता है कॉसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है सर, कॉसेक होता है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, अगर मैं लिखूं x एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या है भाई, कॉसेक है। तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका h/p हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वैसे आप निकाल लो, जो आपका कॉस थीटा है तो इसको हम बोलेंगे सेक थीटा, और वो हो जाएगा आपका h/b हो गया। उसके बाद बचा आपका टैन थीटा, तो टैन का जो उल्टा होगा वो होगा आपका कॉट, और इसको लिखेंगे हम लोग b/p। अब बताओ मेरे को टोटली कितना रेशियो बना, टोटली 6 बना, ये टोटली आपका 6 रेशियो बना है ना। साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H, और टैन के लिए P/B। वैसे ही कॉसेक का h/p, सेक का h/b, एंड टैन का B/p। ओके, बैठ जाता है। ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि ये साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का सिंपल सा मीनिंग होता है, मैंने कहा ना आपसे, उल्टा। अगर रेसिप्रोकल को हम थोड़ा अच्छे से और मतलब बोलने की कोशिश करें तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 देगा, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देखो, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। तो साइन मल्टीप्लाई कॉसेक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, साइन इक्वल्स टू 1/कॉसेक। ये बात हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ और क्या मिलेगा, आपको एक और मिल रहा है यहाँ पर, साइन कॉस किसके लिए सर, तो कॉस जो थीटा है वो 1/सेक थीटा हो सकता है। एंड एक और क्या बच गया आपका, टैन थीटा, तो वो हो सकता है आपका टैन थीटा इज 1/कॉट थीटा। देखो जितने सारे फॉर्मूले हैं ना, इनको बनाना बहुत ही आसान है, बट इसको यूटिलाइज करना, यूज़ करना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बस आपको यही सीखना है। तो ये हमने लिखा रेशियोज। अब हम लिखते हैं यहाँ पर इनका स्क्वायर रिलेशन क्या होता है। स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है सर, स्क्वायर का मतलब है कि अगर हम इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट है। अच्छा, यहाँ जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथागोरस। क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस। इसका मतलब हम जब इसको पाइथागोरस में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से h² मिलेगा, क्या होगा p² + b²। एवरीवन नोज दिस कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने ये इसको लिख दिया। अब आपको सिखाते हैं एक बढ़िया सा चीज़, यहाँ देखो, इस तरफ लिखिए। तो इस तरफ हम लिखना चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू है 1। ये वेरिफिकेशन है, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे ना, देखो साइन क्या है P/H का स्क्वायर, कॉस क्या है B/H का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो साइन क्या है सर P/B, तो ये हो गया P/H का स्क्वायर प्लस कॉस क्या है, कॉस क्या है, कॉस है आपका B/H, तो यहाँ लिखे आपका
बी बाई एच का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा सर, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर कर दो, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर कर दो, प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना होता है बेटा, तो वो हो गया एच स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर होता है, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर जो कि 1 होता है, कट जाएगा पूरा, ये 1 हो गया, मतलब ये वेरीफाइड है, ये क्या आपका वेरीफाइड है। तो हम यहाँ से क्या वेरीफाइड कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब हम इस फॉर्मूले को डिफरेंट टर्म में चेंज करने का कोशिश करेंगे, जो कि आपका काम का चीज़ है। क्या चेंज करेंगे सर, ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ बोलूँ, कोई यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आएगी सर, साइन की वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा, हमें किसकी वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, उसको उस तरह भेज दो, तो साइन विल चेंज, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू आई ना वो आई साइन स्क्वायर की, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। इसका हम इस्तेमाल करने वाले, यूज़ करने वाले, कब करने वाले आपको सिखाते हैं। देखिए जब हम सवाल को फैक्टराइज करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख दो 1 स्क्वायर, तो क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सवाल में ऐसा बहुत जगह टर्म आएगा जहाँ पर ये नंबर लिखा रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इस वाला नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, एकदम लिख सकते हैं। और ये लिखना एकदम उचित है, मतलब ये ऑथेंटिक है। जब सवाल करेंगे तो आपको बार बार एक आपका टीचर बोलेगा कि इसको रैशनलाइज कर दो, क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। सर रैशनलाइज का मतलब ही है कि उसको फैक्टराइज वाले फॉर्म में लेके आना, मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर उस टाइम में जो भी दिखे उस फॉर्म में लेके आना होता है। तो हम लोग अल्टीमेटली यही मेरे को पहुंचना है। तो अगर मैं जानूं, अगर मुझे पहले से पता हो कि अगर कहीं पर 1 प्लस कॉस लिखा है, तो अगर उसको शॉर्ट में और भी कन्वर्ट करना है तो उसके आसपास में क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस चाहिए, ताकि वो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस का होल 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर। तो हम उसको ऐसा कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, तो भी मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये एक पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इसको आप लिख लेना। चलो ठीक है, तो ये तो आप समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड क्या है, इसमें और भी फॉर्मूलाज है, बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं यहाँ पर। तो एक और आपको सिखाते हैं हम। देखिए ये तो हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर ये भी तो 1 होता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे पहले सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सर कहीं पर भी अगर सवाल के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा हुआ, आप उसको सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि सेक स्क्वायर लिखा हुआ, आप उसको 1 प्लस tan स्क्वायर में लिख सकते हैं। सेकेंड आप देखिए यहाँ पर, इसको एक और चेंज करें, तो मान लो यहाँ से आपको tan का वैल्यू निकालना है, तो tan कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, अब जिसको tan निकालना है तो ये 1 प्लस में इधर भेज दो, तो बन जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू आया है वो किस फॉर्मेट में, सर ये आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब आपका ये जो वैल्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप नहीं जानते हैं बोल के आपका जो ट्रिग्नोमेट्री से डर है वो बना रहता है। तो इनको आप जानेंगे तो आप डरेंगे नहीं सवाल करने से, इतना याद रखिएगा, ठीक है। कहीं भी अगर आपको दिखता है कि 1 प्लस सेक है, तो आप ट्राई करो उसके आसपास में सेक माइनस 1 लाने का, ताकि आप उसको इस वाले फॉर्म में लिख करके tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सको। ये तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। एक और फॉर्मूला क्या होता है सर, एक होता है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो हम इसको सेम बार में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ही हो सकता है। अच्छा इसको फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, तो इसको हम लेकर आएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा आपका कॉसेक थीटा प्लस 1, या फिर एक बनेगा आपका कॉसेक थीटा
-1 जो कि cot स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है। आप बोलोगे सर आप यहाँ पर फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते? हाँ, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ भी होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको हम लिख पाएंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा माइनस cot थीटा। दोनों पॉसिबल है सर, ये भी पॉसिबल है, लिख सकते हैं। तो जितना सारा फॉर्मूला लिखवाया है ना, इस सारे आपके फॉर्मूले यूजफुल है। अगर आप इनको इस तरीके से यूज करेंगे तो आपका जो डर है हल्का सा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। tan थीटा जो होगा वो साइन और कॉस में क्या होगा? तो tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको आप नहीं भूलना है, आपको इसको नहीं भूलना है, ये आपका बहुत सवाल सॉल्व करवा देगा। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।